हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, दिल्ली दंगों के आरोपी जेल से निकलने के लिए तमाम तरह की साजिशें रच रहे हैं। पुलिस ने एक ऐसी ही साजिश का भांडाफोड़ किया है जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी के पास है। दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपियों में से एक फैसल फारूक, जिस पर दंगों में बेगुनाहों को जिंदगी भर का दर्द देने का आरोप है। राजधानी स्कूल के मालिक फैसल ने पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर बच निकलने की साजिश रची, जो रंगे हाथों पकड़ी गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली दंगों के एक मुख्य आरोपी फैसल फारूक ने दिल्ली कोर्ट में मोस्ट एक्सट्रीम अर्जेंसी केस के तौर पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की। इस जमानत याचिका के साथ अनेक मेडिकल प्रमाण पत्र भी दाखिल किए गए थे और इन्हीं में से एक डॉक्टर गजेंद्र नायर द्वारा प्रमाणित किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट था। फैसल ने पत्नी के ऑपरेशन के नाम पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, लेकिन कोर्ट ने जैसे ही दस्तावेजों की जांच करवाने के लिए क्राइम ब्रांच को कहा तो साजिश का भांडाफोड़ हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए दिल्ली पुलिस की एफआईआर, जिसमें जांच अधिकारी ने कहा है कि जब दस्तावेजों की जांच के लिए डॉक्टर गजेंद्र से संपर्क किया तो उसने जानकारी देने से मना कर दिया। जब डॉक्टर गजेंद्र के नर्सिंग होम की जानकारी मिली तो पता लगा कि नर्सिंग होम ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव वाले रोड पर है और उस नर्सिंग होम में फैसल की पत्नी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि फैसल की पत्नी दिल्ली के यमुना विहार में रहती है और वहां से नर्सिंग होम 30 किलोमीटर दूर है। अब सोचिए, जिस दिल्ली में इतनी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हों तो वहां से ग्रेटर नोएडा के गांव बिसरख में जाकर इलाज करवाने की क्या जरूरत है। ये बात दिल्ली पुलिस को खटकी और उसने एक डॉक्टर गजेंद्र के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की। इन जानकारियों का जो सच सामने आया, आप भी देखिए। डॉक्टर गजेंद्र नायर, जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, इनके खिलाफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल द्वारा 2 बार कार्रवाई करी गई है। पहली कार्रवाई में उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया उसके अंतर्गत उनको 6 महीने के लिए डिबार करा गया प्रैक्टिस से, और दूसरी कार्रवाई जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने उनके खिलाफ करी उसमें उनको 1 साल तक प्रैक्टिस से डिबार करा गया। यानी वो 1 साल तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल के ऑर्डर के मुताबिक 1 साल तक दिल्ली में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यानी जिस डॉक्टर की प्रैक्टिस पर रोक है उसने दंगों के आरोपी के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने बुलाया तो उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। आरोपी डॉक्टर ने यह भी कबूल किया कि फैसल की पत्नी को उसने देखा तक नहीं है। उसके पास एक दलाल बुर्के में एक औरत को लेकर आया था। दलाल ने यह कहा कि उसकी पति की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाने हैं और उसने एक दिन में ही सारा रिकॉर्ड बना दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर, वकील और दलाल समेत फैसल फारूक और उसकी पत्नी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट फैसल फारूक की जमानत याचिका 2 बार खारिज कर चुका है। लिहाजा आरोप है कि इस बार उसने अपनी पत्नी को मोहरा बनाकर अपनी जमानत याचिका के लिए साजिश रची। दिल्ली दंगों के आरोपी फैसल और गोली चलाने वाले शाहरुख के संबंध पीएफआई से मिल चुके हैं। फैसल के मौलाना साद की जमात से भी रिश्ते बताए जाते हैं और आरोप है कि फैसल की आड़ में मौलाना साद की जमात ने सैकड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। और अब सलाखों से बाहर निकलने के लिए फैसल की नई साजिश। इन हरकतों से साफ है कि दंगे के पीछे कई प्रभावशाली लोगों का हाथ है, जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जान से मारने की धमकी देने के अलावा फर्जी दस्तावेज बनवाने से भी नहीं चूक रहे। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी, मुझे एक बात बताइए, दंगे के जो आरोपी हैं वो जेल से अब हथकंडे अपना रहे हैं, मास्टरमाइंड कौन है इनके पीछे? देखिए आदर्श, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की हरकतें चली जा रही हैं, जिस तरह की चालें चली जा रही हैं, कभी गवाहों को सीधे तौर पर धमकाना और फिर इस तरह के दस्तावेज तैयार कराना, सामने तो फैसल फारूक या दूसरे लोगों के नाम है, लेकिन जिन लोगों से उनके संबंध निकले हैं वो अपने आप में काफी प्रभावशाली हैं और जल्द ही दिल्ली पुलिस की जांच की आंच इन प्रभावशाली लोगों तक पहुंचेगी और उनके नाम उजागर होंगे। आदर्श जी, बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे।